तो कैसे हो यार भाई, अपन आ गए हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है भाई, ये चैप्टर है ऑर्गेनिक ट्वेल्थ का सेकंड। इसको अपन करेंगे दो पार्ट्स में, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो आज अपन करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो अल्कोहल एंड फिनॉल अपना काफ़ी लंबाई चलेगा। एक्चुअली चैप्टर इन ओवरऑल काफ़ी बड़ा है। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी काफ़ी बड़ा है। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम पास के। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो अल्कोहल्स सबसे पहले मोनोहाइड्रिक। भाई हाइड्रिक से मेरा मतलब है OH ग्रुप। ठीक है, CH3OH, CH3CH के यहाँ OH लगा दो। जो भी है ले दे के इनमें क्या होना चाहिए, एक OH ग्रुप होना चाहिए, इसलिए मोनोहाइड्रिक। मोनो मतलब वन से। ठीक है, फिर आता है डाईहाइड्रिक। खुद रिलेट मार लो यार। डाईहाइड्रिक में दो OH ग्रुप्स होंगे और क्या। ठीक है, इस चीज का नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। याद रखना है तो रख लो, काफ़ी फेमस सॉल्वेंट है, वैसे पता ही होगा तुमको। ठीक है, फिर आते हैं पॉलीहाइड्रिक। इसमें आएंगे जैसे, तो कैसे हो यार भाई, अपन आ गए हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है भाई, ये चैप्टर है ऑर्गेनिक ट्वेल्थ का सेकंड। इसको अपन करेंगे दो पार्ट्स में, दैट इज अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो आज अपन करेंगे अल्कोहल एंड फिनॉल। ठीक है, तो अल्कोहल एंड फिनॉल अपना काफी लंबा चलेगा, चैप्टर इन ओवरऑल काफी बड़ा है। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी काफी बड़ा है। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम पास के। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। ठीक है, तो अल्कोहल्स सबसे पहले मोनोहाइड्रिक। हाइड्रिक से मेरा मतलब है OH ग्रुप। ठीक है, CH3OH, CH3CH के यहाँ OH लगा दो। जो भी है ले देके उनमें क्या होना चाहिए, एक OH ग्रुप होना चाहिए, इसलिए मोनोहाइड्रिक। मोनो मतलब वन से। ठीक है, फिर आता है डाईहाइड्रिक। खुद रिलेट मार लो यार। डाईहाइड्रिक में दो OH ग्रुप्स होंगे और क्या। ठीक है, इस चीज का नाम है इथाइलिन ग्लाइकॉल। याद रखना है तो रख लो, काफी फेमस सॉल्वेंट है, वैसे पता ही होगा तुमको। ठीक है, फिर आते हैं पॉलीहाइड्रिक। इसमें आएंगे जैसे, हाँ भाई, तो हुआ कुछ यूँ कि मैं बोले जा रहा था और शायद किसी चर्सी का फ़ोन आया। तुमको पता है मेरे को चर्सी फ़ोन करते हैं, तो मैं बोलता चला गया और रिकॉर्डिंग होती चली गई। तो खैर, मैं तुमको मुंह से समझा देता हूँ अपन ने क्या क्या पढ़ा। तो भाई अपन ने पढ़ा अभी तक अल्कोहल्स के बारे में, शायद तक अपना पॉलीहाइड्रिक तक तो रिकॉर्ड हो गया था। ग्लिसरॉल दिख रहा है तुमको। एलाइलिक में तुमको पता ही है क्या होगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पे अल्कोहल या जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो विनाइलिक में डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। बेंजाइलिक में ऐसा होता है कि जो बेंजाइलिक में जैसे बेंजीन पे डायरेक्ट OH कनेक्टेड है तो वो फिनॉल हो जाता है, वो कोई बेंजाइलिक अल्कोहल नहीं होती। बेंजीन के ऊपर एक और इथाइल, मिथाइल, लसन ऐसा कोई सब्स्टिट्यूटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिर उस पे OH लगा हुआ है, तो ये हो गया बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, फिर आ जाते हैं फिनॉल पे। बेंजीन से डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ हो तो बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके प्रिपरेशन पे। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए अपने को पहली चीज़ चाहिए अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सबसे पहले अब अपन अल्काइल हैलाइड का चैप्टर पढ़ लिया, तब अपन अल्काइल हैलाइड से बाकी चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, अब अल्काइल हैलाइड से अपन इसको बनाएंगे रिएजेंट्स डाल के, जो कि होंगे KOH या फिर NaOH या फिर मॉइस्ट AgOH। ठीक है, अलग अलग बेसिस हैं, उससे डायरेक्ट अल्कोहल बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें जो रिएक्शन चलता है वो SN2 और होता है इन्वर्जन, और ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। याद रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो। ठीक है, एल्कीन्स, एक एल्कीन लिया, उसमें पानी डाला, पानी के साथ कुछ रिएजेंट डाले, अल्कोहल ऊपर, यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल चला इस वाले में पर्टिकुलर। ठीक है, अब ये रिएजेंट क्या है, ये हैं 3 तरह के रिएजेंट। ठीक है, एक में तो अपन ने लिया पानी के साथ नॉर्मल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
इस डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मार्कोनिकॉफ रूल चलता है, जिसमें कि 3 डिग्री इज मोर स्टेबल एंड 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री नॉर्मल। और अगर ये कायरल है तो रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा इन्वर्जन, और दूसरा रिटेंशन अपना दोनों का बिल्कुल बराबर बराबर। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, जिसमें चलेगा पेरोक्साइड इफेक्ट। पेरोक्साइड के साथ अपने को लेना है कोई सा भी बेस और टेट्राहाइड्रोफुरान या फिर B2H6, इन दोनों को साथ में लेना है। अब ये B2H6 क्या करता है, वैसे डायमर के फॉर्म में रहता है BH3, पर अपने को इस रिएक्शन के लिए BH3 साबुत चाहिए, उसके लिए अपन THF लेते हैं। THF होता है टेट्राहाइड्रोफुरान। इसमें क्या होता है, लोन पे डोनेट कर देता है BH3 को, तो वो इनको आपस में जुड़ने नहीं देता। ये इसमें होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ना कोई कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी होती है, ना कोई शिफ्टिंग होती है, ना कुछ लक्षण होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड चीज पे, जो कि है मर्क्यूरी एसीटेट। अब मर्क्यूरी एसीटेट में 2 एसीटेट के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मर्क्यूरी से जुड़े हुए और उसके साथ पानी NaBH4, जो कि हाइड्रोजन देता है, बहुत अच्छा हाइड्रोजनेशन का रिएजेंट है। और ये सब है बेसिक मीडियम में, OH- ग्रुप लगा हुआ है। ये भी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन या फिर ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और भाई ये जो तुम COO देख रहे हो, ये कोई पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं है, ये एसिड के वो एसीटेट वाले मॉलिक्यूल्स के COO हैं, फालतू कनेक्ट मत मारो। ठीक है, तो यहाँ समाप्त होता है अपना ये वाला पेज। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसको हल्का सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ पर आएंगे। अगली चीज़ में अपन इसको एल्डिहाइड और कीटोन्स से बनाएंगे। तो इसको एल्डिहाइड और कीटोन से बनाने के लिए अपने को चाहिए एल्डिहाइड और कीटोन और कुछ सड़े हुए कैटलिस्ट पॉइजन, जिनको अपन प्यार से रिएजेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन, तो H। ठीक है, अभी 2 H कहाँ से आएंगे, या तो हाइड्रोजन में अपने डाला निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, या फिर अपन ने लिया LiAlH4। ये सब ना बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, उनके नाम लिख रहा हूँ मैं इसमें, अपन कुछ भी ले सकते हैं। अपने को तो बस क्या करना है, रिडक्शन करना है, ताकि O के ऊपर एक H आके और जुड़ जाए। ठीक है, या फिर H+H2O एसिडिक मीडियम लेना है। ठीक है, अब इससे क्या बनेगा, इससे अपना सीधा बन जाएगा अल्कोहल, कुछ सोचना ही नहीं है, बस यहाँ OH आ गया। ठीक है, और ये H आ गया, H2 निकल गया। ठीक है, बस। तो इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है, और कीटोन ले सकते हैं, एल्डिहाइड ले सकते हैं, इस दोनों में सेम ही चीज़ चलेगी। ठीक है, अब अपन इसकी बात हो ही रही है, तो एक और नेम रिएक्शन है। ये वैसे तो कहीं ऐसा आता नहीं है, पर एक मैंने इसका कहीं क्वेश्चन देखा था जिसमें इसका केवल नाम दिया हुआ था। हालांकि ये गलत ऑप्शन था, सही ऑप्शन कोई और था, पर नाम तो दिया हुआ था ना, इसलिए एक बार सुन ही लो। ये बोवेल्ट-ब्रैंग रिएक्शन में क्या होता है, एक अपने पास होती है एल्डिहाइड, वही अपन लेते हैं 2 साबुत हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। इसमें लेते हैं अपन सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे ये अल्कोहल बन जाती है 1 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है, ये जो है ना, ये दिस अल्कोहल एक्ट्स एज, पता है क्या, प्रोटॉन डोनर। समझ में आया क्या हुआ, ये जो C2H5 नेगेटिव 1 में टूट गया, और ये ऐसे टूटे ये। ठीक है, ऐसा क्लीवेज हुआ। अब ये जो अल्कोहल, इससे अपने को ये रिएक्शन तो समझ में आया ही आया, लेकिन अल्कोहल्स की एक और प्रॉपर्टी पता चली, ये 2 तरह के क्लीवेज दिखाते हैं। एक तो हो सकता है कि O- और H+ में टूट जाए, और एक हो सकता है कि OH- और C2H5 प्लस में टूट जाए, या फिर फ्री रेडिकल वगैरह बना लें ऐसे। ठीक है, तो इसमें ये प्रोटॉन के जैसे रिएक्ट करता है। अब एल्डिहाइड कीटोन की बात करी है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पीछे छूट सकती है। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड में भी अपने को रिडक्शन ही करना पड़ेगा ना भाया, तो अपन ने ले ली एक कार्बोक्सिलिक एसिड, उस कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसे कौन से रिएजेंट्स डालें कि अल्कोहल बन जाए, या तो डाल दो सीधा ही LiAlH4, भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसमें 4 हाइड्रोजन है।
ठीक है, केवल और केवल LiLH4 डाल दो और कुछ नहीं चाहिए तुमको, सीधा सीधा तुम्हारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल और पानी। ठीक है, और ये सीधा LiLH4 हम यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी है, तो इधर ना तुम पता है क्या दे सकते हो, ये एस्टर खुशबू वाले होता है ना, खुशबू 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 जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है वही वाली। ठीक है, इसमें भी सेम LiLH4 डालो और ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, या फिर ये चीज ना जानते हो तुम, ये एसिटाइल क्लोराइड्स, ये भी खुशबू वाले ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, बड़ी चेन वाले। ठीक है, इसमें भी अपन रिड्यूसिंग एजेंट या तो LiLH4, अभी NHBH4 क्या थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है पर सस्ता बहुत है, तो ये इधर काम में आ जाता है, इसलिए अपनी ये रिएक्शन तो काम की है। ठीक है, और देखा HCl, H2 नहीं, इसमें तो Cl यहाँ से निकलेगा, इसमें ये O निकलेगा, H निकलेगा। ठीक है, अब ये तुमको आ गई है बात समझ में, यहाँ अपनी ख़त्म हुई सारी एस्टर हेलोकार्बोनेट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका फॉर्मेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैग्नीशियम वाला याद है यार, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तुमको हैरी पॉटर की याद नहीं आती क्या? मेरे को बड़ी आती है, ग्रिंगॉट्स बैंक ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी। ठीक है, एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड से अब अपन ने इसमें कोई भी एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि ये सब लिए तो, और उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला तो अल्कोहल बन जाएगी। जैसे कि ये इस चीज को बोलते हैं HCHO, सबसे पहला एल्डिहाइड होता है। ठीक है, और अपन ने लिया CH3MgBr, H+ यानी एसिडिक मीडियम, प्रोटॉन डोनर, ड्राई ईथर में लिया ये सब और पानी डाल दिया ऊपर से। ठीक है, तो सीधी C2H5OH अल्कोहल बन गई 1 डिग्री। ठीक है, इसका C और इसका C आके बस यहाँ जुड़ गया, और ये मोस्ट प्रोबेबली इसका OH यहाँ Br के साथ लग जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एसिड एडिशन है, और ये है असेंट ऑफ चेन, लिख रहा होगा तुमको, एक कार्बन बढ़ रहा है, अब इसमें अपन 2 भी बढ़ा सकते हैं, अगर इसमें C2H5 लेने तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री अल्कोहल बन रही है। ठीक है, अब अपने चाहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल बनाना, तो उसके लिए अपने को लेना चाहिए CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 क्या है ये, क्या है ये है कीटोन, इसको प्यार से बोलते हैं प्रोपेनोन, इसको प्यार से बोलते हैं एसीटोन। अपनी मम्मी से पूछना, दे देंगी तुमको थोड़ी देर, और थोड़ा उसको आग से दूर रखना भाई। एसीटोन बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल है, और ये जितने भी होते हैं ना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स 99% फ्लेमेबल ही होता है। ठीक है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एसेंट ऑफ चेन्स की स्पेशलिटी दिख रही है तुमको, 3 डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं 3 डिग्री, 1 डिग्री तो हो गया, 2 डिग्री की बात तो करी ही नहीं। 2 डिग्री पे 2 डिग्री में क्या सीन होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH में अपन डाल देते हैं C2H5MgBr। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा ले लिया मैंने, एथाइल ले लिया, वही H+ H2 ड्राई ईथर। ठीक है, अभी तुमको जब मैंने बता ही दिया कि इससे 2 डिग्री अल्कोहल बनेगी, तो बना लो, देख रहे हो बैठ के। ठीक है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन 2 डिग्री। ठीक है, अब तीनों बना दिया। अब भाई एक मेरी बात सुन लो, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 1 डिग्री केवल और केवल एक ही केस में बनेगा, वो है HCHO के केस में, दैट इज पहला एल्डिहाइड। ठीक है, मिथेनल बोलते हैं इसको प्यार से, तो मिथेनल के केस में ही बनता है केवल और केवल, बाकी सब में 2 डिग्री बनेगा, और कीटोन जितने भी ले लो 3 डिग्री ही बनेगा बस। ठीक है, अब इससे ज़्यादा संक्षेप में मैं तुमको समझा नहीं सकता। ठीक है, अब इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड इन एक्सेस, अगर बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर लिया तो इट फॉर्म्स अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड हैलाइड्स एंड एस्टर्स। ठीक है, अब ऐसे अजीबोगरीब चीज़ की बात करी है तो तुमको अंग्रेजी और हिंदी समझ में तो आती नहीं है, तुम तो विदेश के बच्चे हो ना, इसलिए तुमको एग्जाम्पल देना पड़ता है। अब
अपन ने क्या किया, CH3MgBr इसको लिखाएगा यहाँ एक्सेस, बहुत कम चांस से लिखा है, पर अगर लिखा आ गया तो मैं तो ट्रेन कर ही देता हूँ। ठीक है, CH3COH एंड दैट्स CH3CH3। ठीक है, समझ में आ गया। अब अपन इसके साथ ले लेते हैं क्या, अमीन चालू कर दें। अमीन से अल्कोहल, तो अमीन से अल्कोहल बनाने के लिए आपको चाहिए नमक, पानी। हो गया, ये सुनने की इच्छा थी ना तुमको। अगर ऐसी ही ऑर्गेनिक होती तो क्या बात होती। तो अपन इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। आई होप सो तुमको ऊपर का पार्ट दिख रहा हो। तो अपन अमीन से बनाने के लिए लेते हैं C2H5NH2, ये होती है प्राइमरी अमीन। ठीक है, इसके साथ अपन लेते हैं HONO, जिसको हो सकता है तुमको लिखा है HNO2। ठीक है, तो इससे बनेगी क्या, अल्कोहल और क्या, ठीक है, और निकल जाएगी नाइट्रोजन गैस। ये थोड़ा सा याद रख लेना, कुछ क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस बता के घुमा देता है थोड़ा सा। ठीक है, अब ये कटते कैसे हैं ये देख लो तुम। और HONO, ठीक है, ये कुछ ऐसे कट जाएंगे। इससे ज़्यादा अच्छा तो तुमको कोई नहीं समझा सकता। भाई क्या हुआ, C2H5OH यहाँ जुड़ गया, N2 बन के निकल गए और H2O। ठीक है, परफेक्ट। अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल की बात कर लेते हैं। तो एल्कोहल की अगर बात कर लें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो सबसे पहले तो एसिडिक क्लीवेज। एसिडिक क्लीवेज मतलब एसिडिक फॉर्म में टूटना, यानी H+ और ये OR-। ठीक है, दूसरा क्या होगा, खुद ही सोच लो। दूसरा वाला क्लीवेज, दैट इज सिर्फ क्लीवेज, हाइड्रोक्सी ग्रुप निकल गया जो कि निकलना चाहिए था। ठीक है, ये शो करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, और डिहाइड्रेशन होता है इनके रिएक्शन को जो बोलते हैं ना, क्योंकि पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन। अपने को गर्मी में नहीं बोलते डिहाइड्रेट हो गया। ठीक है, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और किसके बारे में पढ़ेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, एसिड बना देता है और पीला रंग देता है। ठीक है, अब इनकी अपन बात करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो आता है एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में किसकी बात करेंगे, H+ डोनेशन की बात करेंगे। एसिडिक नेचर में सबसे ज़्यादा एसिडिक इन सब में देखें तो होगा, अगर कोई भी अल्कोहल लें, भाई ऐसे चालू करते हैं, कोई भी अल्कोहल है सपोज ROH, ठीक है, वो ज़्यादा एसिडिक है एल्काइन से। एल्काइन बोलते हैं ना, एसिडिक एस कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो ये अल्कोहल इतनी एसिडिक है कि वो एसिडिक जिसे अपन एल्काइन को बोलते हैं उससे भी ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, इस अल्कोहल से ज़्यादा एक एसिडिक है, तुम चौंक जाओगे। जी हाँ, ये पानी है। ये जो पानी से भी कम एसिडिक है अल्कोहल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसिक है, इसका मतलब ये है कि वो पानी से कम एसिडिक है। ठीक है, मैं तुमको पहले भी समझा चुका हूँ, दूसरे जाके वीडियोस देखो, बकवास मत करो। ठीक है, और पानी से सिर्फ एक अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, वो है CH3OH, दैट इज मिथेनॉल सबसे पहली। ठीक है, क्योंकि इसका जो तुम्हारा KP KC ये जो होता है ना तुम्हारे PK, वो CH3+ जो बनेगा इसमें उसका काफ़ी स्टेबल है ये चीज़। ठीक है, मतलब CH3O बनेगा इसमें, हाँ, तो वो स्टेबल है H+ निकलने के बाद। ठीक है, अब इनके रिएक्शंस पे आ जाते हैं।
रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल में सबसे पहले मेटल आता है कौन सा? हमेशा सोडियम ही आता है। ठीक है, ये तो तुम गांठ बांध लो। रिएक्शन विथ मेटल में ऑर्गेनिक में तो सोडियम ही आएगा, फिर जिंक वगैरह लहसन वसन कुछ आ गया तो आ गया। भाई मैं लहसन करता रहता हूँ। लहसन में होता है सल्फर, कुछ पल्ले पड़ रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगी बाहर और रोना निकल जाएगा। रोना निकल जाएगा। रोना एक्चुअली इस मॉलिक्यूल का नाम है, मॉलिक्यूल का। तुम क्या सोच रहे थे? ठीक है, फिर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन भी कर ही लेते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके क्या होगा कुछ यूँ कि आएगा हाइड्रोजन, फिर आएगा +2 माइनस, ठीक है, फिर आएगा अमोनिया और CH3CONA। अब तो वैसे सही बताऊँ ना, तुमको पता ही चल गया था ये आने वाला है। ठीक है, Na पे प्लस है, CH3CO पे नेगेटिव है। ठीक है, मेटलामाइट से भी रिएक्शन हो गया। अब रिएक्शन विथ बेसिकली एस्टरिफिकेशन की बात करना चाह रहा हूँ मैं, यानी एस्टर बनाना। एस्टर बनाने के लिए क्या डालना होगा? इसमें ऑक्सीजन डालना होगा, तो ऑक्सीजन डालने के लिए अपने को चाहिए होगा जुगाड़, तो अपन ले लेते हैं एसिड। ठीक है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें अपन ने पटक दिया अल्कोहल। फिर क्या किया अपन ने? H2SO4 डाली। H2SO4 क्या करती है मैं बताता हूँ क्या करती है। H2SO4 करती है डिहाइड्रेशन, ये निकाल देगी पानी। ठीक है, तो उससे तो अपना बन जाएगा एक तो एस्टर और दूसरी चीज़ निकलेगी पानी, तो पानी वाला एस्टर। ठीक है, अब पानी और एस्टर ऊपर नीचे सेटल हो जाता है, ये बताने की जरूरत है नहीं वैसे। ठीक है, एल्काइल एल्केनोइड होता है एस्टर्स का कॉमन नेम। आयुपैक ने डिसाइड किए हैं कॉमन नेम। रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। ये भी वैसे कोई बताने वाली बात थी नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगली चीज़ पे जो कि है बेसिक नेचर। ठीक है, यानी कि ये अभी एसिडिक नेचर की बात की थी ना भैया, तो अब बेसिक नेचर की बात कर रहे हैं। अब बेसिक नेचर में क्या होगा कि रिएक्शन विथ सबसे पहला हाइड्रोजन हैलाइड यानी HCl HBr, बेसिकली मिनरल एसिड्स की बात कर रहा हूँ। HCl में अपन ने, अब वो इतनी स्ट्रॉन्ग एसिड है भाई, तुम उसके सामने इसको डालोगे कहाँ से एसिडिक बिहेव करेगा। ठीक है, और इसमें अपन ने रिएजेंट डाला ZnCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में, तो ये बनाएगा RCl और H2O। ठीक है, H2O तो क्या ही बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ खत्म होता है अपना बेसिक नेचर। इसमें SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखते हैं, ये तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। बेसिक नेचर में सेकंड चीज़ एक बहुत ही, अब बेसिक नेचर ही चलता रहेगा अल्कोहल का भैया। ठीक है, ऑक्सीडेशन तक। तो अभी यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं, ल्यूकस टेस्ट। वैसे तो मैं ल्यूकस टेस्ट तुमको पहले भी किसी चैप्टर में बता चुका हूँ, मोस्ट प्रोबेबली हेलोअल्केन और हेलोएरीन्स में। तो जब ल्यूकस टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि वाइट PPT बन जाता है 3 डिग्री अल्कोहल में, और एकदम इंस्टेंटली वाइट PPT बन जाता है 3 डिग्री अल्कोहल में। 10 to 15 मिनट्स बाद वाइट PPT बनता है 2 डिग्री अल्कोहल में, एंड 1 डिग्री अल्कोहल में PPT बनता ही नहीं है, ऐसा NCERT का कहना है। मेरे हिसाब से बनता है बहुत बहुत देर बाद।
ठीक है। तो ल्यूकस टेस्ट के लिए अपने को क्या चाहिए होगा? ल्यूकस टेस्ट के लिए अपने को चाहिए होगा ल्यूकस रिएजेंट। क्या होता है ल्यूकस रिएजेंट? क्या ये बहुत टफ है? क्या ये बहुत इजी है? भाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl होती है ZnCl2 के साथ, बस इसी चीज़ को कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। बस ये याद रखना है तुमको। अब इससे इजी तो और क्या होगा? इतना अच्छा टेस्ट है, तुम डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो। नहीं, मैंने ना इससे बोर्ड में क्वेश्चन आते देखे हैं। एंड 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, दारू 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 है, दारू 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 है। ये किसी गंवार अनपढ़ औरत का गाना है। वो नहीं बनना चाहते, ऐसी हरकतें नहीं करना चाहते। पढ़ लो फिर। इसमें वैसे RCl डाउन होती है पर NCERT कहती है कोई रिएक्शन होती नहीं है। वैसे मैं बता रहा हूँ होती है इनफाइनाइट टाइम के बाद, ऐसा NCERT में लिखा है। और इसमें वाइट PPT इंस्टेंटली, ठीक है। बस ये हो गया तुम्हारा ल्यूकस रिएजेंट। अब अरोमेटिक अल्कोहल जो होती है ना, वो भी लिमिटिंग रिएजेंट, ये जो होता है ल्यूकस रिएजेंट इमीडिएटली वाइट PPT दे देती है, इमीडिएटली, ठीक है। अब अपन इसकी बात कर ही रहे हैं तो एक और ले लेते हैं, जैसे ROH ली, उसमें डाला अपन ने रेड फॉस्फोरस और HI। बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तुमको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। ये क्या करता है? बना लेता है इथेन। अब यार अब देखो, मेरे को यहाँ C2H5OH लेनी चाहिए थी, ठीक है, जो भी है। यह इथेन बना देता है और आयोडीन के साथ साथ हमने को दे देता है पानी। फॉर्म्स एल्केन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये बताना बाकी था अपना। यहाँ फ्लोराइड्स की बात चल रही है तो ठीक है। अब आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पे इसकी, जो कि है फॉस्फोरस हैलाइड्स, यानी PCl5 और PCl3 और बाद में SOCl2। भाई ये सब कुछ पढ़ चुके हो तुम, सब कुछ, लेकिन बस बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि CBSE गधी है, उसने किताब ढंग से डिज़ाइन नहीं की। तो बहुत कौन रहा है? हम। हाय 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 हाय, दिख रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो अब आ जाते हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। लिखो क्या? खाली PCl5 और PCl3 ऐसे सिंपल लिख देता हूँ भाई। जैसे अपन ने ली अपनी पीने वाली दारू दारू दारू, ठीक है, इसमें अपन ने डाला PCl5, तो बस सीधे से तो उनको मिल जाएगा ये भाई पता है कहाँ पढ़ी थी अपन ने रिएक्शन? ये पढ़ी थी अपन ने प्रिपरेशन ऑफ, ये पढ़ी थी अपन ने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में, ठीक है। यहाँ कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है मेरे को लग रहा है, ओके, ठीक है। तो हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में अपन ने PCl5 पढ़ी थी, तो PCl3 भी पढ़ी होगी और उनके सॉलिड लिक्विड और गैस वाला अंतर भी पढ़ा होगा। तो अपन यहाँ वो कुछ नहीं पढ़ते, ठीक है। यहाँ अपन सिर्फ सीधी बात करते हैं। यहाँ एक अपन ने ली अल्कोहल, फिर अपन ने ली PCl3, फिर अपन ने लिया C2H5 क्लोरीन H3PO3, ठीक है। इसमें बना H3PO3, इसमें बना POCl, बस ये याद रख लो, बस बस बस, ठीक है। ये निपटा तुम्हारा। मेरी बात सुनो, आयोडाइड और ब्रोमाइड में ना ये रिएक्शन नहीं चलता, PI5 PBr5 PF5 ना फ्लोराइड में। वो तो ऑलरेडी बहुत रिएक्टिव होता है, उसकी तो वैसे ही बात नहीं कर रहे, पर इन दोनों में बिल्कुल नहीं चलता। ये केवल PCl3 नहीं चलता है। सिमिलर यही बात है ना SOCl2 में भी है। और ये जो SOCl2 होता है ना, इस SOCl2 को बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, और ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं डार्जन्स मेथड। ये सब यार तुमको मैं पहले बता चुका हूँ, पहले हेलो एल्केन वाला वीडियो देख के ही आओ, ठीक है। ROH में डाला SOCl2, से बना RCl, से बना SO2 निकल गई, और HCl
निकल गई। HCl भी गैस ही होती है, नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। उसको पानी में डाल के लिक्विड को, मतलब लिक्विड में गैस को डाल के उसको लिक्विफाई करते हैं। अब भाई ऐसा है, ये मेथड जो है ना, ये है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल से हेलो एल्केन का। क्यों है मैं बताता हूँ। हेलो एल्केन तो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में नीचे सेटल हो जाती है, और जो SO2 और HCl होती है, दोनों गैस होती है, दोनों निकल जाती है। अब अपने मेन प्रोडक्ट तो अलग हो गया, और बाकी दोनों इजीली बिना किसी सेपरेशन, बिना केमिकल लोचे के आराम से निकल गए। तो क्यों नहीं होगा, बेस्ट मेथड ही बताओ। और दोनों सब कुछ सस्ता है। अल्कोहल सस्ती है, SOCl2 सस्ता है, नॉट दैट मच सस्ता पर फिर भी है। ठीक है, अब आ जाते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से। अल्कोहल से पानी निकालना। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में होगा अल्कोहल, और अल्कोहल में अपन डालेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या तो कि तुमको पता ही था, और हीटिंग 9th या 10th में भी पढ़ चुके हैं अपन ये चीज़। ठीक है, या फिर डाल देते हैं H3PO4 के साथ KHSO4। ठीक है, KHSO4 जैसे H2SO4 है, H2SO4 में से एक H निकाल दिया, उसी जगह K लगा दी, बस बैलेंस ही पूरी करनी है। ऐसे बन गया आसानी से। ठीक है, क्या करेगा ये, एल्कीन बना देगा। और क्या, पढ़ चुके हैं अपन ये बहुत छोटी जूनियर क्लासेस में भी। वहाँ पढ़ के नहीं आया तो अब पढ़ लो। इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इवन एलिमिनेशन चलता है, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, और इसकी बात कर लेते हैं डिहाइड्रेशन की। अगर अपन ने ली अल्कोहल, ठीक है, इसमें अपन ने डाला एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या फिर P2O5 फॉस्फोरस का ऑक्साइड, या फिर POCl3। ठीक है, तो बनेगा वापस और पानी। ठीक है, इसमें E2 एलिमिनेशन चलता है और कार्बोकेटाइन नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बोनाइन होता है, बस कार्बोकेटाइन नहीं होता। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, जो अल्कोहल में ऑक्सीडेशन डालते हैं तो क्या बनता है पता है, एल्डिहाइड या कीटोन। ठीक है, और एल्डिहाइड या कीटोन में ऑक्सीजन डालते हैं, पता है क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर। उसमें और ऑक्सीजन पता है क्या डालते हैं, पता है क्या बनता है, H2CO3। उसमें फिर वो टूट जाती है CO2 और H2O में, बस फिर खेल खत्म। ठीक है, तो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही पढ़ेंगे इस चीज़ को। और इसमें जो रिएजेंट्स लगेंगे वो होंगे अपने, या तो एसिटिक K2Cr2O7। भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये ना, तुम पूरे P ब्लॉक चैप्टर में भी चलता रहेगा, कई जगह पे काम आएगा। इनफैक्ट ना 11th के कई चैप्टर्स में जैसे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में भी काफ़ी चला है ये। ठीक है, या फिर अपन इसके साथ लेंगे, पता है आधे लोगों को पता होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। एग्जैक्टली अब जहाँ भी K2Cr2O7 दिखे वहाँ पोटेशियम पर मैग्नेट ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, अब पोटेशियम पर मैग्नेट कुछ होता है गुलाबी से रंग का, K2Cr2O7 कुछ होता है ऑरेंज से कलर का। इन दोनों की बात हो गई। अब ये क्या करते हैं भैया, हमारे अलग अलग इफेक्ट शो करते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री पे। 3 डिग्री से तो रिएक्ट ही नहीं करते, इसकी सबसे पहले बात करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, 2 डिग्री में ये बनाते हैं कीटोन्स हमेशा, ऑलवेज। ठीक है, और 1 डिग्री में बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे एल्डिहाइड वगैरह तो बने ही नहीं। भाई सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीधा का सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में बना देता है।
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया ना, 1-2 स्टेप में करना हो तुमको, बस यही तुम्हारा आंसर होगा, सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज पर, जो कि होगी विथ रेड हॉट कॉपर ट्यूब। कॉपर ट्यूब बोला है भैया, लोगों के दिमाग उल्टे सीधे जगह चलते रहते हैं। खैर ठीक है, अब इसमें भी तीनों चीज़ें होगी। सबसे पहले तो 1 डिग्री अल्कोहल में अगर अपन ने कॉपर ट्यूब में हीट किया हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो बनेगा सीधा का सीधा एल्डिहाइड। ठीक है, 2 डिग्री के साथ अपन ने सेम टू सेम चीज को हीट किया तो बनेगा कीटोन। 3 डिग्री के साथ अपन ने सेम टू सेम चीज को हीट किया तो बनेगा, पता है क्या, एल्कीन बनेगा। ठीक है, जो भी गधे कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे थे, भाई तुम हाइड्रोजन दे रहे हो उसको, ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो। ठीक है, अब इसके जो हैं कुछ कुछ रिएजेंट्स हैं ऑक्सीडेशन जो करते हैं, वैसे तो कहीं है नहीं, नीट वाले चाहें तो थोड़ा सा इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, जेई वाले IIT में जाना है तो देख लो। ठीक है, अब इसका क्या सीन होता है भाई, अपने कुछ ना सेट ऑफ रिएजेंट्स हैं इसमें, जैसे कि PCC, इसको बोलते हैं पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट। अब तुम नाम पे ध्यान मत दो, तुम्हारे ना बुक में PCC लिखा आएगा। इसमें क्या होता है, यहाँ लगी होती है एक पिरिडीन, ये होता है CrO3 और HCl के साथ 2 डिग्री 1 डिग्री, मतलब 1:1:2 के रेशो में। ठीक है, दूसरी चीज पे आते हैं, वो होती है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट, अब तुम इनके ना बस ऐसे नाम याद रख लो, रेशो और ये सब इसके इसमें अंदर क्या कुछ याद रखो। अब जोन्स रिएजेंट तुमको लिख के दे दिया रिएक्शन के एरो पे, तो तुम सोचोगे भाई जोन्स रिएजेंट क्या करता है, तुमको ये पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन करता है H2Cr2O4 इन aqueous acetone। ठीक है, CrO3 H2SO4। हाय हाय हाय, जहर है कि रिएजेंट है। तुम क्या सोच रहे थे अबे कल को क्या हो गया। ठीक है, जोन्स रिएजेंट के बाद आते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। भाई जोन्स रिएजेंट बिना कॉलिन्स रिएजेंट के साथ क्या अधूरा है, कॉलिन्स रिएजेंट। ठीक है, अभी कॉलिन्स रिएजेंट क्या करता है, इसमें भी होता है एक पिरिडीन, पिरिडीन के साथ इसमें होता है CrO3। अब तुम सोचोगे फिर इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है कि जगह होता है इसमें CH2Cl2। बस इतनी सी बात के लिए पूरा नाम ही बदल गया। एक्चुअली नाम इसलिए बताया क्योंकि इनका ना थोड़ा सा रेशो भी बदल गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉलिन्स रिएजेंट के बाद सेरेट्स रिएजेंट पे। सेरेट सही है, बड़ा भंगी चमार जैसा नाम है। ठीक है, आई एम नॉट अ रेसिस्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी पिरिडीन पे। इसमें होता है थोड़ा सा ये, थोड़ा सा HCl और थोड़ा सा CH2Cl2। गेम देख रहे हो भाई का, इसने क्या किया है, सबको 1:1:1:1 के रेशो में ले लिया। 1+1+2 4 पार्ट्स, 2+1+1 4 पार्ट्स। तो इसने क्या किया, इन दोनों का स्टडी किया, भैया ले लो, एक पार्ट इसका ले लो, एक पार्ट उसका ले लो, सब खुश। कैसे कैसे नीच लोग भरे हैं इस धरती पे। ठीक है, और फिर आता है अपना NBS यानी N ब्रोमोसक्सिनामाइड। इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर आता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता है हेलोजन बेसिक मीडियम में। ठीक है, हेलोफॉर्म खत्म। फिर आते हैं MnO2 पे, ये एक काले रंग की चीज होती है। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन इससे ही एक और इम्पोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है
जो कि है KMnO4। ये एक्चुअली और है मैंगनीज की। ये दिख रहा है ना क्या लिख रहा हूँ? ऑक्सीडाइजेस ओनली बेंजाइलिक एंड एलाइलिक अल्कोहल्स, यानी सिर्फ बेंजाइलिक, क्योंकि जो ना OH अपना आसानी से दे देगी, ठीक है, क्योंकि उसमें तो रेजोनेंस है ही। और एलाइलिक जिसके जस्ट बगल वाले कार्बन, मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन पे OH लगा हुआ हो, ठीक है। MnO2 होता है कुछ ऐसे रंग का, ठीक है। अब आ जाते हैं OPR, ऑक्सीडेशंस। ये जो OPR होता है ये होता है ओपन एवर्स ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसमें एक अजीब और गरीब सा रिएजेंट होता है, एल्यूमिनियम पे चिपका हुआ CH3CO CH3 ठीक है। बस ये अजीब और गरीब सा रिएजेंट, इसको एसीटोन में डालते हैं। एक्चुअली एसीटोन के साथ इसको 2 डिग्री अल्कोहल में डालते हैं तो ये अपने को बना के दे देता है कीटोन। बस समाप्त। अब इसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में और बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर में एक फिनॉल्स के भाग में। फिनॉल की शुरुआत होती है प्रिपरेशन से। मैं तुमको बोला था ना, अब यही पैटर्न चलेगा हर जगह सबसे पहले प्रिपरेशन के बाद उसके रिएक्शंस, एंड बस ये 2 चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी अपनी। और मेरा फ़ोन में लगता है फिर किसी का मैसेज आ रहा है। खैर अपन अपना चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। अभी रात में ना, मैं रात में 2-3 बजे ऐसे रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तब सही रहता है। अभी क्या हो रहा है, दिन सब लोगों को परेशान करना है। अभी बाई आ गई, फिर ये खाना के लिए ब्रेकफास्ट करते रहेंगे, इसलिए मैं सुबह पहले तो क्या सो ही जाता हूँ। खैर, फ्रॉम हेलो अरेंज, ठीक है। हर चीज़ में आप पहले हेलो से ही शुरुआत होगी, क्योंकि हेलो तो अपन पढ़ चुके हैं। हेलो अरेंज में क्या करना है अपने को, NaOH पटक देना है बस, बेस, ठीक है। कुछ हद से ज़्यादा प्रेशर में, भाई अपन रहते हैं 180 m प्रेशर में, इसको अपने से 300 गुना प्रेशर में रखना है। सोचो 300 गुना, ठीक है। तब जाके ये एक चीज़ बनाएगी जो कि है ONA, ये सॉल्ट, ठीक है। अब इसका क्या एसिडिफिकेशन करेंगे। एसिडिफिकेशन बहुत डाइल्यूटली भी कर सकते हैं, जैसे कि ना डाइल्यूट HCl ही ले लो सब कुछ, फिर अपनी बन जाएगी फिनॉल, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस हद से ज़्यादा मेहनत है। साला 300 ATM प्रेशर कौन डालता है, मार देता है केमिकल को। केमिकल का भी परिवार है, उसकी भी जान है, छोटी सी नन्ही सी। हाँ, फैमिली ऑफ केमिकल्स तो होती है भैया, ये तो मैं गलत नहीं बोला, ठीक है। अब आ जाते हैं सल्फोनिक एसिड से। ठीक है, सल्फोनिक एसिड, अब इन गधों को पता ही नहीं होगा सल्फोनिक एसिड क्या है। सल्फोनिक एसिड भाई SO3H, तुमको बताया तो था। HSO4 HSO4 में से H2O निकल गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, SO3H NaOH डाला इसमें, भाई तुम देख रहे हो बेस में एसिड डाली है बस, ठीक है भाई, समझ गया भाई। बस तो इसमें क्या होगा, SO3Na बन जाएगा, ये एसिड बेस का सॉल्ट, ठीक है भाई। अब इसमें HCl, ठीक है, HCl में से माइनस वाटर, माइनस Na2SO4 रास्ते में ही, माइनस NaCl रास्ते में ही, सॉल्ट 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 सारे निकल गए, और बचा सिर्फ और सिर्फ अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि है एक फिनॉल, ठीक है। फिनॉल निकल गया। और अब आ जाते हैं फ्रॉम डाईअज़ोनियम सॉल्ट। भाई बेंजीन डाईअज़ोनियम सॉल्ट पे मैंने एक लेक्चर पूरा का पूरा अलग से बना रखा है, वो तुम जाके देख क्यों नहीं लेते, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। अब इसमें अपन Na2 वगैरह डालेंगे, उससे बनेगी अपना N2Cl, बहुत ही तगड़ा केमिकल है। इसको तुमने, मैंने बताया था, हर चीज़ सिंथेसिस हो जाती है।
इसमें बस H2O डाल दो, ठीक है। H2O डालोगे तो H प्लस और OH माइनस में निकलेगा। हल्का सा वार्म कर दो तो HCl निकल जाएगा, N2 गैस निकल जाएगी और एक अपना प्रोडक्ट निकलेगा। वो प्रोडक्ट जिसकी अपन अभी फ़िलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, पता है क्या? फिनॉल। अबे फिनॉल के रिएक्शन है, फिनॉल का प्रिपरेशन सीख रहे हैं तो फिनॉल निकलेगी ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम? ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रॉम क्यूरीन। लहसुन ले लो, लहसुन। किसी को भी लहसुन चाहिए हो तो कमेंट में बताओ यार, ठीक है। किसी को नोट्स या का PDF चाहिए हो, इन वाले नहीं जो ओरिजिनल वाले हैं, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो। बाय एरियल ऑक्सीडेशन, यानी हवा में ऑक्सीडेशन करते हैं इसका खुले में, बाकी सबका तो ऐसे पैक्ड कंटेनर्स वैक्यूम में करते हैं। क्यूरीन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो ये कोई आसान सा प्रिपरेशन नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या चाहिए? पहले तो अपने को चाहिए क्यूरीन। अब तुम सोचोगे क्यूरीन है क्या? भाई क्यूरीन होती है ये CH पे एक तरफ CH3 लगा हुआ है और दूसरी तरफ भी CH3 लगा हुआ है, इस चीज़ को बोलते हैं क्यूरीन। इसमें अपन ने बस खुला इसमें ऑक्सीजन आने दिया, सनलाइट आने दी, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा, ठीक है। O में ऐसे टूट जाएगा। फिर क्या होगा कि ये जो बेंजीन है अपनी बेंजीन, इस बेंजीन में ये CH3, ये CH3 और इधर यहाँ OOH आ जाएगा, ठीक है। OOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। फिर अपन इसका करेंगे एसिडिफिकेशन, H प्लस डालेंगे किसी मिनरल एसिड से और H2O, फिर अपना सीधा सीधा फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकलेगी इसमें, एसीटोन, ठीक है। अब भाई ये तुम याद रख लो ना, इसका गेम है सारा। मैंने बहुत बहुत क्वेश्चन आते थे देखे हैं इस क्यूरीन वाले रिएक्शन पे कि ये ना एसीटोन निकाल रहे होते हैं उसमें पीछे, और तुमको ये तो फिनॉल तो फिर भी थोड़े बहुत याद रख जाते हैं, एसीटोन भूल जाते हैं। इसलिए मैंने स्ट्रक्चर भी बना दिया, पक्का से याद रख लेना। ये तुम्हारा जेई एडवांस का ना एक स्टार्ट क्वेश्चन है, ये नीट वीट में तो नहीं आता है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अब डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपन ने किया, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगी? सल्फ्यूरिक एसिड क्या होती है पहले तो ये जान लो भाई, तुमको लिख के दे देंगे, लिटरली बता रहा हूँ। सैलिसिलिक एसिड सोचते रह जाओगे क्या है, ये होती है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। बड़ा काम की चीज़ है ये। इसमें से H2O निकाल लेंगे और बनाएंगे का फिनोल, ठीक है। बन गई अपनी फिनोल। और क्या बना? Na2CO3 बना और बना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। डिसेंट ऑफ चेन हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पे, क्योंकि अपन ने इसका प्रिपरेशन तो सीख ही लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, एसिडिक नेचर, ठीक है। अब फिनॉल जो होती है ना, ये एसिडिक नेचर की होती है पानी से ज़्यादा, इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये CH3OH जो पानी से ज़्यादा एसिडिक है ना, ये उससे भी ज़्यादा एसिडिक है। एक तो देखो यार, एक तो इसमें रेजोनेंस होता है, वैसे ही बहुत स्टेबल है, समझ रहे हो ना तुम। और इसमें जो फिनॉक्साइड आयन होता है ना, ये O- वाला, ये जो असली फिनॉल है उससे भी ज़्यादा स्टेबल है। तुम सोच लो वो H प्लस क्यों नहीं निकालेगा अपना, इसलिए भाई कार्बोक्सिलिक एसिड होती है सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर उससे ज़्यादा एसिडिक होती है फिनॉल, फिर उससे ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब उससे कम एसिडिक होता है वाटर, फिर उससे कम होता है अल्कोहल, ठीक है। फिर आते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब तुम सोचोगे एक्टिव मेटल की रिएक्शन कहाँ से आ गई? अरे भाई वो इसका एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं, ये बात है
क्योंकि ये क्या है, मेटल्स जो होते हैं ना, एक्टिव, अल्कली, अल्कलाइन, ये क्या बेसिक नेचर के होते हैं, बिल्कुल बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही अपने से हल्की सी भी एसिडिक ज़्यादा चीज़ देखते हैं तो उसका एसिडिक बिहेवियर बाहर निकाल देते हैं। अल्कोहल्स में भी ये यही करते हैं। ठीक है, तो अपन ने जैसे फिनॉल ली, फिनॉल में बस सोडियम का टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, तो ये बना देगा ये सॉल्ट ONA प्लस H2। ठीक है, जैसे कि एक मेटल को एक एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहिए हाइड्रोजन निकालते हुए, बिल्कुल वैसे बिहेव करती है ये। ठीक है, और विथ अल्कलीज एसिडिक बिहेवियर, अल्कलीज यानी बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिस, मिनरल बेसिस। ठीक है, NaOH पानी निकाल देता है, पानी, और वापस वही। ठीक है, अब आ जाते हैं एस्टरिफिकेशन। ठीक है, एस्टरिफिकेशन में नाम से क्या लग रहा है क्या होगा, एस्टर बनेगा और क्या। अब एस्टरिफिकेशन के लिए अपने को यहाँ पे चाहिए एसिड हेलाइड, वो COCl नहीं होता क्या यार, वही COX लिख दो उसको। ठीक है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें अपन ये फिनॉल पटकेंगे। अब फिनॉल क्या करेगी, H+ डोनेट करेगी इस केस में। ठीक है, इसको डालेंगे एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड हेलाइड सॉरी। ठीक है, तो उसमें डालेंगे फिर अपन पिरीडीन। पिरीडीन क्या होता है भाई, पिरीडीन होता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अभी एक बेंजीन समझ लो, बेंजीन का एक कार्बन हटा के नाइट्रोजन डाल दो, बस उसको पिरीडीन बोलते हैं, सही बताऊँ तो। ठीक है, लेकिन वो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस। क्यों होता है, अभी लोन पैड दिख रहे हैं नाइट्रोजन के, मतलब मन में। ठीक है, तो बस डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब तुम्हारा ये बन जाता है, देख रहे हो, कतई जहर चीज बना दी है, इसके साथ HCl निकल जाएगी। ठीक है, क्या है ये, एस्टर नहीं है ये, COO ग्रुप नहीं दिख रहा बीच में। ठीक है, सिमिलर रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड। सूखा एसिड का एनहाइड्राइड। अब ये एसिड एनहाइड्राइड ना कुछ इस प्रकार दिखता है, एक उड़ते हवाई जहाज जैसा, ये उसके पंख और ये कॉकपिट। ठीक है, अब एनहाइड्राइड में वही पिरीडीन डाल दो, सेम टू सेम रिएक्शन होगा, लेकिन जो चीज निकलेगी ना साथ में, इसमें निकलेगी दूसरी एसिड, एक एस्टर एक एसिड। ठीक है, और इसमें निकल जाती है HCl, एक मिनरल एसिड। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट पर। ठीक है, व्हेन फिनाइल एस्टर्स आर ट्रीटेड विद एनहाइड्रस AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2। ठीक है, अब ये CS2 एक बहुत ही बदबुल्ली चीज है, तो फ्राइज रीअरेंजमेंट अकर्स। इसमें क्या होता है, पैरा और ऑर्थो पर ये ग्रुप लग जाते हैं एस्टर के टूट के। ठीक है, अब इसको मैं बता ही देता हूँ यार, देखो भाई ऐसा है, मेरे हिसाब से तुम्हारी NCERT में तो नहीं है ये, आत्मा की तसल्ली के लिए पढ़ा रहा हूँ तुमको खाली। ठीक है, अब ये जो तलने वाला रीअरेंजमेंट है, ये सब फ्राइज कौन नाम रखता है अपना, तो यार कैसे कैसे माँ बाप है। ठीक है, साला फ्रेंच फ्राइज बोल के बच्चे चिढ़ाते होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लेंगे अपन, OCO एस्टर लेंगे। ठीक है, अब एस्टर में डालेंगे, अभी तुमको बताया है एनहाइड्रस AlCl3, एक बदबूदार सॉल्वेंट में। ठीक है, ये पटका OH, ये C डबल बॉन्ड O, CH3 पेरा। ठीक है, प्लस ये कर दिया अपने
OH ऑर्थो। ठीक है, पीरा और ऑर्थो पे अपने रिएजेंट आ गई। कौन से रिएजेंट आए? ये कीटोन जैसा नहीं बन गया, कीटोन विथ एंड OH ग्रुप। ठीक है, अब आ जाते हैं बेंजोइलेशन पे। बेंजोइलेशन बेंजोइलेशन में क्या होता है? अपनी फिनॉल होती है, फिनॉल पे एक और ग्रुप डाल देते हैं अपन, यही एसिड हैलाइड, लेकिन इसमें भी अब की बार बेंजीन लगी है। ठीक है, ये क्या करता है? ये तो देता है क्लोरीन माइनस और ये देता है H+। ठीक है, तो अब बताओ क्या निकलेगा? हाँ, तुम तो बोल दोगे HCl निकलेगा। अरे दूसरा क्या निकलेगा भाईजान या बहन, जो भी है। ठीक है, NaCl ये O, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बन गया फिनॉल। बाइफिनाइल जैसा कंपाउंड, बाइफिनाइल के बीच में और जहर घोल दिया, ये समझ लो। साला कतई शर्म नहीं आ रही। ये पता क्या दिख रहा है तुमको? मेरे को तो एस्टर दिख रहा है। जिसको नहीं दिख रहा अपनी आंखों का इलाज करा दें, आजकल सरकार मुफ्त में कर रही है, सुना है। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन। ठीक है, अब ड्यू टू बेंजीन कौन सी रिएक्शन करेगी? वो अरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ट्यूशन से याद है, ट्यूशन क्लासेस जाते हो क्या तुम? ट्यूशन क्लासेस के किस्से सुनने हो तो लाइक मार देना, सुना देंगे। ठीक है, OH ग्रुप is an activating group towards electrophilic substitution and ortho पैरा पोजिशन डायरेक्टिंग ग्रुप होता है ये। ठीक है, अब बिना नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तुम बात कर रहे हो। ठीक है, नाइट्रेशन हैंड इन हैंड ही लिख देते हैं, एंड सल्फोनेशन। ठीक है, इससे अब अपनी चीज़ें बन सकती है, या तो पिक्रिक एसिड या फिर नॉर्मल। भाई एक ज़बरदस्त क्वेश्चन दे दिया था इन्होंने, जिसका एक तो आंसर पिक्रिक एसिड भी दे रखा था और एक वो भी दे रखा था जेईई मेन में। अब बच्चे सोचें किस पे टिक करें, किस पे टिक करें, बाद में फिर उस क्वेश्चन पे बोनस हुआ। ठीक है, तो एनटीए भी गत्ता भोंकती, CBSE और एनसीईआरटी अकेली नहीं है। अगर अपन ने डाली डाइल्यूट HNO3 और उसको किया हीट 25 डिग्री पे, यानी रूम टेम्परेचर पे रख रखा है बेसिकली, तो क्या होगा कि यहाँ तो OH रहेगा ऑर्थो पे और पैरा पे NO2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया NO2 ग्रुप। ठीक है, अब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन जैसी सिंपल चीज़ से भी वो सेपरेट हो सकते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऑर्थो ज़्यादा वोलेटाइल होता है ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये नाइट्रेशन में ऑर्थो पैरा बन जाते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन से अलग भी हो जाते हैं, पर ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं ऑर्थो, इसलिए स्टेबल हो सकता है, पर पैरा वैसे भी स्टेबल होता ही है। ठीक है, अब एक और चीज़ हो जाती है, अगर इसमें अपन कॉन्सेंट्रेटेड ले लेते हैं, इफ़ दिस इज़ कॉन्सेंट्रेटेड, तो अपना एक यूनिक सी चीज़ बनती है। हम तुमको लिख के दे देंगे पिक्रिक एसिड। तुम जानो ही ना बालकों कि पिक्रिक एसिड क्या होती है, तो फिर क्या मतलब? ठीक है, ये होती है पिक्रिक एसिड। पिकनिक जैसा नाम है, और पिकनिक गए हुए मुझे बरस हो गए। स्कूल में गया था आखिरी बार 10वीं के जमात में, फिर डमी ले लिया, फिर तो तुम जानती हो ज़िंदगी का सत्यानाश कैसे होता है साइंस लेके। अब इसके लिए अपने को चाहिए वो चीज़ जिसकी अपन कर रहे हैं अभी पढ़ाई, यानी कि फिनॉल। उसमें या तो अपन डाल सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4
या फिर आधे चिकने बोलेंगे डाइल्यूट। भाई डाइल्यूट क्यों डालेंगे H2SO4, मुझे ये बताओ। उसका केवल अपन यहाँ चेंज करेंगे टेम्परेचर। ठीक है, OH और ये SO3H। ठीक है, और सिमिलरली इसमें होगा OH और पैरा पे SO3H। ठीक है, और हेलोजनेशन भी इसका करेंगे CCl4 CH2 और इनकी प्रेजेंस में सिमिलर चीज़ देगा अपने को। और पैरा और ऑर्थो पे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, जो भी तुम रिएजेंट लगाओ। ठीक है, और एक टेस्ट फॉर फिनॉल होता है। अगर तुम ब्रोमीन वाटर होता है, ब्रोमीन लिक्विफाइड फॉर्म में पानी में। ठीक है, तो क्या होगा कि एक रिएजेंट बनेगा ये होता है वाइट PPT। इतनी ब्रोमीन है कि ऑर्थो और पैरा सारी की सारी पोजीशंस कंज्यूम कर ली। ठीक है, अब आ जाते हैं रीमर टीमन रिएक्शन पे। भाई बहुत फेमस रिएक्शन है, तुमने जरूर कहीं ना कहीं नाम सुना ही होगा। मतलब क्लास में ध्यान ना होगा ना जब पढ़ रहे होगे, तब भी सुना होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब ये जो रीमर टीमन रिएक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि फिनॉल में अपन डालते हैं CHCl3 NaOH। तो CHCl3 NaOH। अब ये CHCl3 याद रख लो, तुम इसमें डाल रहे हो भाई अपनी वो गंजेड़ियों वाली चीज। ठीक है ना, इसको मैं गंजेड़ियों वाली चीज ही बोलता हूँ। तो अपना बन रहा है, पता है क्या, एल्डिहाइड। भाई याद रख लो, क्लोरोफॉर्म पटक के इसमें एल्डिहाइड बन रहा है। इसको सैलिसिलिक एसिड कह सकते हैं। एक्चुअली सैलिसिलिक एसिड COH होती तो इसको सैलिसिलाइड बोल सकते हैं। ठीक है, या सैलिसिलिक एल्डिहाइड, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, और ओनली ऑर्थो इज फाउंड मोस्टली 99% ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देख रहे हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बस। और फिर इसमें भी OCH3 में CHCl3 और NaOH डालेंगे तो OCH3 में पैरा पे CHO लग जाएगा, दैट इज एल्डिहाइड। ठीक है, फिर कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस और रिएक्शन विद जिंक बाकी रह जाएगा इसमें, वो भी कर ही देता है। ठीक है भाई, अब अपन आ जाते हैं कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। भाई एक बात की तो मैंने आज गांठ बांध ली, सुबह की रिकॉर्डिंग बंद, वही अपनी रात वाली चलेगी हमेशा। ठीक है भाई, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में वही अपना CO2 डालते हैं हमेशा ताकि COH लग जाए NaOH में। ठीक है, और ये सब होता है H+ कंडीशंस में। एक बात बताओ, ये क्या बेवकूफ़ी है, तुम बेस ले रहे हो एसिडिक कंडीशंस में, पगला गए हो का? इसलिए आधा बेस और एसिड ऐसे ही ख़राब हो जाते हैं, बाकी आधी इससे रिएक्ट कर जाती है। अब भी इसका जिक्र किया था, वापस यही बन गई। इसके ऊपर भी सैलिसिलाइड का जिक्र किया था। ठीक है, अब आ जाते हैं रिएक्शन विथ जिंक, दैट इज Zn। ठीक है, सो अब बेस नहीं, अपन ने लिया फिनॉल। ठीक है, इसमें डाला अपन ने क्या, जिंक, और थोड़ा सा हीट कर दिया। इससे पता है क्या बनेगा, सिंपल 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 बेंजीन। ठीक है, बस बेंजीन बन जाएगी और जिंक ऑक्साइड में बाहर निकल जाएगी। ठीक है, यहाँ तुम्हारा ख़त्म होता है पूरा का पूरा एल्कोहल एंड फिनॉल। हर रिएजेंट, हर चीज़, प्रेपरेशन से लेकर सारे रिएक्शन तक, सब ल्यूकस टेस्ट वेस्ट सब पढ़ा दिया तुमको। ये चैप्टर तो हमको ना तुम्हारा ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता, अगर ये रिवीजन अच्छे से समझ में आ गए तो अब और समझने की ज़रूरत है। ये जो पतला सा एल्कोहल और फिनॉल बचा है, इसको कर देते हैं क्रश। ठीक है, अब बचेगा अपना ईथर। ठीक है, तो ईथर कहाँ है, ईथर को यहीं से चालू कर देते हैं।
बस वीडियो के 2 टुकड़े कर देंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर तुम वो 2-3 घंटे की वीडियो देख के डर जाओगे और देखोगे नहीं तो क्या मतलब।